पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और एक खबर बहुत ही ज़रूरी है जो आप तक पहुंचानी है, क्योंकि लगातार 2024 के चुनाव की बात करें या फिर उस चुनाव के बाद 2025 की तैयारियों की बात करें तो इसको लेकर के दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ख़ास करके बिहार विधानसभा चुनाव की जब जब चर्चा हो रही है तब तब एक मामला उसमें सबसे आगे आ जा रहा है और वो है कुशवाहा से जुड़ा हुआ मामला। कुशवाहा समाज को लेकर के इस बार राजनीति जो है वो काफ़ी गरमाई हुई है। 2024 के चुनाव में भी आपने देखा कि कहा यह जा रहा है कि कुशवाहा समाज को सही ढंग से टैकल नहीं कर पाई एनडीए। इसके चलते अंतिम चरण में जो परिणाम आए वो काफ़ी डराने वाले हैं 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दलों को। अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका क्या रही है। कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा के हार से काफ़ी आहत है और इसका दुष्परिणाम 2025 में भी झेलने को मिल सकता है। तो आखिर इसके लिए किया जा सकता है, जबकि सामने वाला राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लगातार कुशवाहा समाज को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है, चाहे वो टिकट देने के मामले में हो या अन्य मामलों में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रयास किया था, सम्राट चौधरी को आगे करके कुशवाहा समाज को एक प्रतिनिधित्व दिया था। दो पद उनके पास अभी भी है, तीसरा पद भी उन्हें मिल गया है। लेकिन क्या इससे कुशवाहा समाज संतुष्ट होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा को यदि भारतीय जनता पार्टी सही ट्रीटमेंट नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है, उनके साथ जो समझौते हुए उस पर अमल नहीं करती है, तो फिर क्या होगा? अब उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आने लगी है। माधव आनंद ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह है कि हमारे साथ जब समझौता हो चुका था कि एक लोकसभा की सीट और एक विधान परिषद की सीट हमें दी जाएगी, तो फिर हमारे साथ छल क्यों हो रहा है? इस बात को लेकर के उन्होंने विनोद तावड़े का जो ट्वीट था उस समय, जिस समय आरएलएम को मात्र एक लोकसभा की सीट दी गई थी और सार्वजनिक रूप से ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर इस पर कैसे अमल कर लिया, किस पर ऐसे स्वीकार कर लिया। तो इसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने तो नहीं, लेकिन विनोद तावड़े ने एक ट्वीट करके एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा समझौता हो चुका है। एक लोकसभा की सीट और एक जो अभी वर्तमान में खाली हुई है, राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य की सदस्यता समाप्त होने के बाद जो एमएलसी की सीट खाली हुई है, उसी सीट की चर्चा हो रही थी कि वो सीट उपेंद्र कुशवाहा की टीम को दी जाएगी। लेकिन अब इस सीट पर जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की चुनाव की, वैसे ही अब इस पर जनता दल यूनाइटेड ने झपट्टा मार लिया है। अब इस झपट्टा मारने को लेकर के दो तरह की बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि या तो ये गठबंधन धर्म का अनुपालन नहीं हो रहा है, गठबंधन के साथ छल है, धोखा है, जो पहले भी देखने को मिला है। अब इस बार भी अगर ऐसा होता है, जनता दल यूनाइटेड ये सीट अपने कब्जे में रख लेती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा से, उसका पूरी तरह से हनन होता है। एक तरफ जहां ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उपेंद्र कुशवाहा को चरतरफा घेर करके उनकी राजनीति समाप्त करने की कोशिश की है, उन्हें हराया गया है, तो दूसरी तरफ ये बातें जो कि ऑलरेडी आप देखिएगा तो माधव आनंद ने एक ट्वीट करते हुए इस बात को रखा है। माधव आनंद ने सोशल मीडिया पर विनोद तावड़े का जो ट्वीट था समझौते वाला, उसे भी रखा है और साथ में ये भी बात रखा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है ये जानकारी लेने में कि आखिर ये जनता दल यूनाइटेड का फैसला है या फिर भगवान सिंह कुशवाहा अपने स्तर से इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि भगवान सिंह कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात और कुशवाहा समाज की जो पुरानी डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए जनता दल यूनाइटेड यह फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार कटघरे में खड़े रहे हैं कि उन्होंने कुशवाहा समाज के अधिकार का हनन किया है, दुरुपयोग किया है, उन्हें अधिकार से वंचित किया है और इस आरोप से मुक्त होने के लिए नीतीश कुमार ये फैसला ले सकते हैं कि भगवान सिंह कुशवाहा को दे सकते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा 4 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने जहां एक तरफ सीपीआईएमएल, वहीं जनता दल यूनाइटेड में भी काफ़ी समय दिया है। इसके साथ साथ 2020 के चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर के उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस तरफ आती हैं जब ये चर्चा सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया जगत में और राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है कि भगवान सिंह
कुशवाहा कागज पत्र भी तैयार करने लगे हैं और वो जल्दी ही किसी भी दिन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से विनोद तावड़े ने जो बातें तब कही थी उसका क्या मायने है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है नीतीश कुमार के सामने? इस बात को लेकर के अब ये कहा जा रहा है, इसके दो पहलू और भी जोड़े जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जीत पर यह समझौता किया गया था कि वो चुनाव जीत करके केंद्र में जाएंगे और दूसरा एक सीट उन्हें बिहार में मिलेगा जिस पर वो अपने किसी प्रतिनिधि को एमएलसी बनाएंगे। लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि दोनों ही सीट कुशवाहा के खाते में जाएगी। एक तरफ जो भगवान सिंह कुशवाहा हैं उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को जो सीट, एक सीट राज्यसभा की जा रही है जनता दल यूनाइटेड की तरफ, उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। क्या ये समझौता उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो चुका है? अगर हो चुका है तो फिर इस तरह के ट्वीट करने का क्या मायने है? और इस तरह की घटनाएं, अगर इस तरह की बातें गठबंधन दर में होती हैं या इस तरह के र्यूमर उड़ते हैं, अफवाहें सामने आती हैं या हकीकत ही मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में एनडीए के घटक दल मिल बैठ करके इस पर फैसला करके क्यों नहीं सार्वजनिक रूप से ये बातें पब्लिक डोमेन में रखते हैं, क्योंकि इसका असर प्रतिकूल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रतिकूल पड़ता है। आपको बता दें कि आने वाले 2025 के चुनाव की तैयारियों में जहां एक तरफ पूरी तरह से सामंजस्य बिठा करके तेजस्वी यादव और उनकी टीम काम कर रही है, जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने कुशवाहा समाज के ही एक नेता को जो सांसद बने हैं, ताज़ा उनकी पार्टी में आए हैं, उनको पार्टी के संसदीय दल का नेता बना दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा समाज को लेकर के लगातार एनडीए में कलह मचा हुआ है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जनता दल यूनाइटेड और ये एनडीए गठबंधन कुशवाहा समाज का कब्रगाह बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये बातें भी अब चर्चा का विषय बन गई हैं। जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में आ गया है कि श्री भगवान कुशवाहा को एमएलसी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जदयू ने उन्हें ओके कर दिया है, वो अपना कागज पत्र तैयार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग के बाद जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं उससे उनकी नाराजगी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खास करके उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों में भारी रोष है। खास जो आपने ट्वीट हम आपको बता रहे हैं कि माधव आनंद का ये जो ट्वीट है आप देख लीजिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब हमारे साथ ये समझौता हो चुका था तो ये सीट आखिर क्यों दी जा रही है जनता दल यूनाइटेड को। अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है, कैसे इस मामले को सॉर्ट आउट करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो आप मान के चलिए कि यदि ऐसा कुछ होता है तो 2025 के चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो रास्ते, जो ऑफर की बात हम लगातार कर रहे हैं, वो ऑफर अभी भी खुला है। और अगर वो ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार के बस में नहीं है कुशवाहा समाज को रोक के रख लेना, या फिर कुशवाहा समाज का और भी कोई ऐसा नेता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है जो उपेंद्र कुशवाहा की बराबरी कर ले और कुशवाहा समाज का वोट अपनी तरफ खींच ले। देखना होगा कि आखिर क्या फैसला होता है। क्या दोनों ही सीट कुशवाहा को मिलती है, एक जो राज्यसभा की है वो और दूसरी जो विधान परिषद की है वो? क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ही श्री भगवान कुशवाहा का नाम आया, राजनीतिक उबाल बहुत तेज है और खास करके कुशवाहा समाज में। हालांकि श्री भगवान कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन श्री भगवान कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की राइवलरी कौन नहीं जानता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।